अगला टॉपिक हमारा दर्पण यानी कि मिरर। दर्पण किसे कहेंगे? तो देखिए, जैसे में एक कांच होता है, कोई भी कांच होता है, उस कांच के आर पार दिखाई देती है आपको, क्योंकि कांच तो पारदर्शी होती है। अब कोई चिकना आपने कांच ले लिया है और कांच के किसी एक साइड, इस साइड या फिर किस साइड, किसी एक साइड आप लाल ऑक्साइड से उसको कलई कर दो, बात समझ में? या फिर सिल्वर की पॉलिश चढ़ा दी जाती है, ऐसा कर दिया जाता है। तो उससे जो आपने बना के तैयार किया कांच को, एक तरफ से कलई कर दिया, लाल ऑक्साइड से कर दीजिए या फिर सिल्वर की पॉलिश कर दीजिए, तो इससे जो आप बना के तैयार करते हो वो होता है मिरर, दर्पण। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप एक तरफ से कलई कर दे तो दूसरा जो पृष्ठ होता है वो आपका परावर्तक हो जाता है, जिससे कि वो चीज़ दर्पण बनती है। ऐसे ही करके सारे के सारे दर्पण बनते हैं। तो चलिए इसके बारे में लिखते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं। जब किसी कांच की एक तरफ लाल ऑक्साइड या सिल्वर की पॉलिश चढ़ा दी जाती है तो इसे दर्पण कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए, जैसे मान के चलते कि ये एक आपने कांच ले लिया और इस कांच के एक तरफ आपने कलई कर दी, ये कर दिया हमने लाल ऑक्साइड की कलई। और इससे होता क्या है कि इससे जो सामने वाला जो पृष्ठ है, यह पृष्ठ आपका बन जाता है परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, और इसे हम लोग कहते हैं दर्पण। अब दर्पण कितने प्रकार का होता है? दर्पण दो प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का। पहला आपका दर्पण कौन सा है? तो ये हो जाएगा समतल दर्पण। समतल दर्पण, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर। और जो दूसरा हमारा होता है वो होता है गोलीय दर्पण, और इसे कहते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक। समतल दर्पण, समतल दर्पण देखिए क्या होता है। दर्पण हम लोग पढ़ लिए थे कि दर्पण आप कोई भी एक कांच लेते थे और एक तरफ उसको आप कलई कर देते थे, कलई कर दिया गया। अब इसमें दर्पण कितने प्रकार का बताया गया? दो प्रकार का। पहला हो गया आपका समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? देखिए, ऐसा दर्पण जिसकी सतह समतल हो, प्लेन हो, उसी को हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। लिखिए इसको, ऐसा दर्पण जिसकी सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक। जो आप घर में यूज करते हो, आप जो आईना यूज किया जाता है, जो दर्पण यूज किया जाता है, वो समतल दर्पण ही होता है। अब देखिए, समतल दर्पण के कुछ गुण होते हैं। उनके गुण कौन कौन से, तो उसको देखिए। तो क्या होता है समतल दर्पण के गुण? क्या कहेंगे इसको? प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। इसमें देखिए, पहली बात तो ये कि जो आप यूज करते हो दर्पण, उसमें जो आपका प्रतिबिंब बनता है, आप खड़े होते हो, आप अपने आप को देखते हो, तो उसमें जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब आभासी बनता है और सीधा बनता है। तो देखेंगे इसको, समतल दर्पण में बना
प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। ठीक, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात कि जितनी साइज की वस्तु रहेगी, दर्पण आपने सामने रखा है, उसके सामने जितनी बड़ी वस्तु रखेंगे उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब उसमें बनता है। देखेंगे इसको, जितनी बड़ी वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा होता है। यदि इसमें प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि यदि समतल दर्पण के सामने आपने कोई 2 सेंटीमीटर की वस्तु रखी है तो उसके प्रतिबिंब की हाइट बताइए, ऊंचाई बताइए, तो कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक, अब अगला टॉपिक देखिए कि अगर ये इस बोर्ड को हम समतल दर्पण मानते हैं, समतल दर्पण से जितनी दूरी पर आप वस्तु को रखेंगे तो उस दर्पण से उतनी दूर अंदर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। बात समझ आ गई? यदि हम यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर किसी वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब दर्पण से अंदर 2 मीटर दूरी पर बनेगा। इसमें प्रश्न कंफ्यूजन वाले क्या पूछे जाते हैं कि यदि किसी वस्तु को इस दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर रखा गया है तो वस्तु से दर्पण की दूरी 2 मीटर हुई और 2 मीटर अंदर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी बताइए, तो 2 मीटर ये और अंदर 2 मीटर यानी कि 4 मीटर हो जाते हैं। चलिए इसको लिखते हैं। दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखा जाता है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही अंदर बनता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका अगला गुण कौन सा है? चौथा गुण। देखिए, यदि कोई वस्तु h ऊंचाई की हो, h ऊंचाई की है और उसको आपको पूर्ण रूप से देखना हो, वस्तु कितनी ऊंचाई की है? h ऊंचाई, स्मॉल h हम कहते हैं कि यदि कोई वस्तु h ऊंचाई की है तो उसको पूर्ण रूप से देखने के लिए कम से कम कितनी ऊंचाई की आपको मिरर की जरूरत पड़ेगी? प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण की जरूरत पड़ेगी। तो h ऊंचाई को देखने के लिए आपको कम से कम इसका आधा h/2 करके उतनी ऊंचाई का आपको दर्पण चाहिए ताकि आप उसको पूर्ण रूप से देख सकें। अब जैसे में हम कहा जाए कि यदि कोई खंभा है, कोई पिलर है, पिलर की ऊंचाई अगर हम ये कहें कि 10 मीटर की है तो उसको पूर्ण रूप से देखने के लिए कम से कम कितनी ऊंचाई का जो है कि दर्पण चाहिए आपको? उसका आधा 10, आधा 5, तो ये हो जाएगा 5 मीटर का। तो इसको हम लिखते हैं h ऊंचाई की वस्तु का प्रतिबिंब पूर्ण रूप से देखने के लिए हमें h/2 ऊंचाई के दर्पण की आवश्यकता होती है। चलिए
अगला टॉपिक हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो चीज़ क्या है, आपसे लगभग बार बार कितनी बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। बताओ देखो, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान पे रखेंगे। ठीक, और ये चीज बिल्कुल याद कर लीजिएगा। पार्श्व उत्क्रमण, पार्श्व उत्क्रमण में क्या होता है, जब आप समतल दर्पण के सम्मुख खड़े हो जाते हैं और उसमें आप जब दायां हाथ उठाएंगे तो उसमें आपका बायां हाथ दिखेगा, ऐसा होता है। तो ये जो घटना होती है स्लाइड का चेंज हो जाना, दायां का बायां आपको दिखता है, तो ये जो स्लाइड चेंज हो जाती है, पार्श्व चेंज हो जाता है, इसी पार्श्व के चेंज होने को हम लोग लैटरल इन्वर्जन कहते हैं या फिर पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। बात समझ आ रही है? चलिए इसको लिखते हैं। जब हम समतल दर्पण के सम्मुख खड़े होते हैं तो हमारा दायां भाग उस दर्पण में बाएं तरफ दिखाई देता है। इस घटना को हम पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए, जैसे मैं क्या किया कि आपने लिख दिया L, और इसको हम जब किसी दर्पण में देखते हैं तो हमको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। अगर हम K लिखते हैं तो वो K आपको इस तरीके का दिखाई देगा, R लिखते हैं तो ये इस प्रकार का दिखाई देगा। तो ये जो घटना घटित हो रही है, इस घटना को ही हम लोग पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं, लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए बना लीजिए इसको।